परिवार का विधायक नहीं बना पाए आप। पहली मध्य प्रदेश की सीट है जहाँ सागर से विधायक बनते आ रहे हैं। उन्हें सोचा चूतिया है जनता सुर्खी की, जब चाहो जब ले जाओ, कभी हिंदू के नाम पर कभी मुसलमान के नाम पर। ना ये हिंदू का चुनाव है, ना मुसलमान का चुनाव है, ना कांग्रेस का चुनाव है, ना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। ये चुनाव राहतगढ़ की इज्जत, शिवला की इज्जत, बिलेरा की इज्जत, जैसीनगर की इज्जत और सुर्खी की इज्जत का चुनाव है। ध्यान रखना, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहते हैं, आज अगर तुम एक बात ध्यान रखना गोविंद राजपूत, अगर तुम एक मुकदमा लगवाओगे तो हजारों लोगों के साथ किला कोठी घेरे टंगे भूल जाना। तुम किला गिरा के रहेंगे, तुम में दम हो रोक लेना। हमें कोई ताकत बताएगा? मैंने राजनीति कभी डोमिनेट नहीं की। भैया राम राम नमस्कार। आज सुर्खी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी में के जो नेता हैं वे कांग्रेस में चले गए हैं और उसी के बाद उनने सुर्खी की जनता को लेकर गोविंद सिंह राजपूत की जो मंत्री हैं उनकी जीत को लेकर जो टिप्पणी करी है, जनता को जो मतलब अपशब्द एक तरीके से कहे हैं, ऊपर गोविंद सिंह राजपूत जी को कहा भाई जब जी तरीके से आज जो है नीरज गए हैं कांग्रेस में और उसके बाद जी तरीके को उनको जो बयान सामने आऊ पे आपको। देखिए, सुर्खी की जनता हमारी देवतुल्य है, भगवान है और हमारे सुर्खी की विधानसभा के राजनीतिक संबंध नहीं, एक पारिवारिक संबंध है। और ये परिवार का संबंध आज से नहीं, करीब 25 साल से घर घर से हमारे संबंध है और घर घर से संबंध हम लोग निभाते हैं। हर सुख दुख में उनके साथ हम खड़े हैं, हर सुख दुख में हमारे साथ सुर्खी के लोग खड़े रहते हैं। जहाँ तक ये नीरज शर्मा की बात है, तो ये नीरज शर्मा जब भाजपा में थे तो हमारी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों की तारीफ ये मंच पे करते थे। अब कांग्रेस में जाने के बाद इस प्रकार की जो वाणी का उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार के अपशब्दों का जो उपयोग कर रहे हैं, ये जनता भली भांति जानती है। ये वही नीरज शर्मा है जिसके बारे में है बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सुर्खी की जनता इसे नहीं जानती, लेकिन राहतगढ़ का एक एक व्यक्ति इनको जानता है, इनके कर्मों को जानता है, इनके भ्रष्टाचार को जानता है। ये जनपद में अध्यक्ष रहा तो इसने क्या किया सब जानते हैं। कुटी कुआ से लेके किसी को छोड़ा नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष रहा, क्या किया सब जनता जानती है। इनके सब कुछ जनता समझती है, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनसेवक हूँ, मिनिस्टर हूँ। मैं कभी भी अपशब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, खास करके सुर्खी की जनता के लिए। लेकिन जी तरीके से कांग्रेस पार्टी में लोग जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास अपने चेहरा नहीं है या भाजपा के लोग नाराज हैं? देखिए, भाजपा में नाराज की बात इसलिए नहीं होती कि जो व्यक्ति 2 महीने तक हमारे विकास कार्यों की तारीफ करता रहा हो, हमारे संबंधों की तारीफ करता रहा हो और उसके लिए हमने क्या किया है ये राष्ट्रीय जनता जानती है। और अब अपने स्वार्थ की इससे कांग्रेस में जाकर जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, जो गलत बातें कर रहा है, जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, जनता समझती है। और कांग्रेस के पास वैसे भी प्रत्याशी है नहीं, ये तो कांग्रेस के नेता जाने। मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ और सुर्खी क्षेत्र की जनता इस बार मन बना चुकी है। सुर्खी विधानसभा का चुनाव इस बार जीत हार का चुनाव नहीं है। इस बार सुर्खी का चुनाव रिकॉर्ड कायम करने का है और जनता मन बना चुकी है कि अब की बार इनके पार। ये मैं अपने अति उत्साह में नहीं कह रहा हूँ, ये जनता का मन है। जनता ने एक जनसेवक के नाते मुझसे अपेक्षा की थी, चाहे विकास की हो, चाहे काम की हो, चाहे मिलने की हो, चाहे सुख दुख में साथ रहने की हो। मैं और मेरा परिवार सुर्खी परिवार के साथ रहता है। वही कारण है कि सुर्खी की जनता कह रही है कि अब की बार इनके पार। जितने भी नेता जो है कांग्रेस में जा रहे हैं वे सब स्थानीय और बाहरी को मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि आप बहुत लंबे समय से आप एक वही क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं सुर्खी में, हमारा घर है, सुर्खी हमारा परिवार है और सुर्खी में हमारा सब कुछ है। मैं कोई विदेश से आया हूँ क्या? फिर तो ऐसे कई जितने नेता चुनाव लड़ते हैं सब कहीं ना कहीं से लड़ते हैं।
ये सब मुद्दे एक गुब्बारे की तरह चलते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। सुर्खी हमारा परिवार है और जब रिजल्ट आएगा तो आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। तो गोविंद सिंह राजपूत को क्या वो है कि जिस तरीके से नीरज शर्मा ने जो टिप्पणी करी है, वह सुर्खी की जनता के नाम जो टिप्पणी है वह बेहद अशोभनीय है और अब जनता इन कृत्यों को जवाब दे। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।